तो देखिए, सुखी हो और वैवाहिक जीवन आपके लिए कैसे हो, इनकम में कैसे बढ़ोतरी हो और इसके लिए नौकरी में तरक्की कैसे हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से उपाय घर बैठे आप करें, ये भी अभी जानेंगे। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके पति पत्नी के बीच में अनबन है तो मैं शर्तिया आपको बता रहा हूं, राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र आप अपने घर की उत्तर की दीवार पे 6 फीट की ऊंचाई पे लगा दीजिए या पूरब की दीवार पर 6 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए। आपके पति पत्नी के सारे तकरार समाप्त हो जाएंगे। और अगर तरक्की नहीं हो रही है तो बाल गोपाल को चावल की खीर और पूरी का भोग लगाइए। इसके बाद कन्याओं को भी खीर जरूर खिलाइए। अगर परिवार में सुख शांति नहीं है तो आज जन्माष्टमी पर साबुत हल्दी और तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ाइए। वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को पीले कपड़े में केले और चने की दाल बांधकर चढ़ाइए। आमदनी बढ़ेगी, इसलिए जन्माष्टमी पर दूध में केसर मिलाकर नंदलाल का अभिषेक करिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जन्माष्टमी की संध्या को तुलसी के पौधे को चंदन की धूप दिखाएं और शुद्ध घी का दिया जलाकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमस्ते मंत्र का जप करें। और सब लोगों को आपको बताना चाहूंगा, आज कन्याओं को बढ़ चढ़ करके इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब कन्याएं संस्कारित होती हैं तो 2 कुल का उद्धार होता है। लड़का संस्कारित होता है तो केवल अपने कुल का उद्धार करता है, लेकिन लड़कियां जब संस्कारित होती हैं तो 2 कुल का उद्धार होता है। एक बहुत पूजा पाठ वाले घर की एक कन्या का विवाह एक बहुत अमीर परिवार में हो गया और वो लड़की वहां गई और वहां के माहौल में रचने बसने की कोशिश करने लगी। वहां पूजा पाठ नहीं होता था। एक दिन शादी के 1 महीने के बाद एक युवक सन्यासी उसके दरवाजे पर आया और कहा कि भिक्षाम दे। तो उस युवती ने एक थाली में चावल भर करके ले जाकर के उस युवक को भिक्षा के रूप में प्रदान किया और पूछा कि बहुत जल्दी कर दी। तो युवक ने कहा, हाँ, डर लग रहा था। इसके बाद उस सन्यासी ने पूछा कि ताजा खाती हो कि बासी। तो उस युवती ने कहा कि नहीं, अभी तो बासी खा रही हूं। और वहीं पर बैठा अखबार पढ़ता उसका ससुर ये सब बातें सुन रहा था। तुरंत उसने टेलीफोन मिलाया और उसके मायके में हड़कंप मचा दिया कि आप लोग जल्दी आइए, मेरे घर में कुत्ता भी बासी खाना नहीं खाता है, आपकी बेटी कह रही है बासी खाना खा रही है, इसको ले जाइए। सब पूरे रिश्तेदार जुट गए। लड़की को बुलाया गया, लड़की को पूछा गया। लड़की ने बताया कि बात ऐसी है कि मैंने जब चावल उसे दिया तो मैंने उससे पूछा कि आपने कुछ जल्दी नहीं कर दी, मतलब सन्यास इतनी कम उम्र में लेकर। तो उसने कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा था कहीं शादी विवाह न हो जाए मेरा, इसलिए मैं पहले सन्यास ले लिया। उसने पूछा मुझसे कि मैं ताजा खाती हूँ कि बासी, मतलब आज जो पुण्य कर रही हो उसका फल पा रही हो कि जो पूर्व जन्म में पुण्य किया है उसका फल पा रही हो। तो मैंने कहा कि बासी खा रही हूँ, माने इस घर में पूजा पाठ धर्म कर्म तो कुछ होता नहीं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के ही आधार पे हमारे पास नौकर चाकर सुख सुविधा है, तो ये तो बासी खाना ही हुआ ना। ससुर का मुंह देखने लायक था। लोगों ने उनको समझाया। तो इसलिए कन्याएं जब संस्कारित होती हैं तो 2 कुल में रोशनी होती है, 2 कुल में सूरज का उदय होता है। इसलिए कन्याओं को संस्कारित करना सभी का धर्म बनता है। जय मां विंध्यवासिनी।